मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करूं। तो हमने ये फैसला किया है कि जब हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बुझाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। हम चाहते हैं कि जो सूबा सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं, उनका हक दिलवाना पड़ेगा। उनको जो पिछले चंद महीनों से, चाहे वो हमारे सिंध के सैलाब मुतासरीन हो या बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हो, वो लावारिस है। उनका घर टूटे हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला, अगर किसी को वजीर आजम का वोट हमने देना है तो उनसे हम बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए उनका हक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैं सूबा पंजाब में भी तकरीबन तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इलेक्शन लड़ा है। सूबा पख्तूनख्वा में भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है। अब मैं 18 महीने हमने मियां साहब के साथ हुकूमत किया, तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके। तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वज़ारत उज़्मा मांग नहीं रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए वज़ारतें नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे। हम अपने लिए नहीं, इस मुल्क के अवाम के लिए मेहनत करेंगे।
اور ہم جو بھی حکومت بنتا ہے میں آپ کا نمائندہ بن کے آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کرے. اور ساتھ ساتھ اگر وہ وزیر اعظم کا کوئی اچھا کام ہوگا تو میں سب کو کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کا عوام کا فائدہ ہے, تو اس کا بھی میں تعریف کروں گا. پاکستان کو اب بچانے کی وقت آ گیا ہے. آپ سب کو یاد ہے کہ 1977 میں کیا ہوا. پہلے دھاندلی کا شور اٹھا, آپ کو یاد ہے. 1977 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیتا تو جھوٹا دھاندلی کا الزام لگا. 9 ستارے, یاد ہے آپ کو, 9 ستارے تھے اس وقت. وہ بھی مہم بڑے چلاتے تھے اور انہوں نے جب وہ مہم چلایا تو پورا جمہوریت کا نظام ختم ہوا اور 10 سال سے زیادہ ہمیں اس عامر ضیاء جیسے آمریت کو بھگتنا پڑا. آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیتتے تو صرف آمریت کے دور میں جیتتے, تو آج بھی جب وہ باتیں کرتے ہیں دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطالبہ, اصل مطالبہ یہ ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں ایک آمریت جیسا نظام قائم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی تمام ایسے سازشوں کو ناکام کروائیں گے.